प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या आता है। ये वाला नहीं, ये वाला। Blessings are coming from different direction. शिव का ये विश्वरूप अवतार है। सो दिस कार्ड इज अ कंफर्मेशन। शांत रहो। अगर बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, लग रहा है अभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है आपके साथ, होल्ड ऑन। इतनी जल्दी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में मत जाओ। वो लैक का वो एनर्जी यूनिवर्स में सेंड मत करो। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं, यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। हर मामले में बहुत ही जल्द आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। और हेल्प विल कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। आपको मदद भी मिलेगी और आप कामयाब भी होंगे। आई कैन सी इतने देर से जो आप स्ट्रगल करते आए हो ना, कुछ नहीं हो रहा था ना पर्सनल लाइफ में आप कुछ अच्छा कर पा रहे थे, ना प्रोफेशनल लाइफ में। थिंग्स वर स्टेबल बट नॉट एज स्टेबल एज यू वांटेड टू बी। शायद आप ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे प्रोफेशनल लाइफ में। जो व्हाटएवर जहाँ से आपको तोड़ा गया था, वहाँ से आपको फिर से जोड़ा जाएगा, एंड इन अ मोर एक्सपेंसिव वे। सडनली जब मैं ये कह रही थी, वो जापानीज़ टेक्निक होता है ना, वो लोग ब्रोकन कप्स का जो कप्स ब्रेक हो जाते हैं, जो ब्रोकन कप्स को ना वो लोग मोल्टन गोल्ड से जोड़ते हैं। सो क्रैक्स रह जाता है बट दोज क्रैक्स आर फील्ड विथ लिक्विड गोल्ड, और वो कप और भी एक्सक्विजिट हो जाते हैं और भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो अगर वो कप तोड़ा नहीं जाता तो वो और महंगी, उसको और आर्टिस्टिक वे में जुड़ा भी नहीं जाता, उसका भाव नहीं बढ़ता, उसका मोल नहीं बढ़ता। सो वी ऑल नो कि हम सब अपना अपना कार्मिक पगेशन ही कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा, वो हमारा ही कर्म का नतीजा है। सो अभी तक जहाँ से आपको तोड़ा जा रहा था, वो भी आपका एक कार्मिक रिलीज़ था। कुछ सीखना आपको भी था, कुछ रिलीज़ आपको भी करना था, और आपने वो अभी कर लिया है। अभी आपको जोड़ा जाएगा, उस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हो, पर उस तरह जो आपके लिए सही होगा। और इसके लिए सिर्फ एक तरफ से नहीं, हर तरफ से, इट्स अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग। आप शिव की प्रोटेक्टिंग कवरिंग में हो। हर तरफ से शिव की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके अंदर भी शिव तत्व का जागरण हो रहा है। शिव तत्व इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। वैसे इस इंसान को तो चेतना और चैतन्य के साथ ही यहाँ भेजा जाता है, पर उस चेतना और चैतन्य पर हम लोग कोटिंग लगा के उसको कवर करके बैठ जाते हैं। हम लोग ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, सही करना नहीं चाहते हैं, सही बोलना नहीं चाहते हैं। सही का मतलब हमारे लिए सिर्फ वही सही है जो हमारे लिए सही होता है। ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हम लोग राइटियसनेस फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग ये एक्सपेक्ट तो करते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा हमारे लिए हाजिर रहेगा, पर जब हमारी बारी आती है तब हम कहाँ रह पाते हैं। हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा पर्सन है तो कितना भी घटिया हमारे साथ बिहेव क्यों ना करे, आई विल बी ऑलवेज बी एट हिज और हर सर्विस। बट अगर कोई और इंसान हो जिसका एक्चुअली इंटेंशन मेरे लिए सही है, पर मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है, या फिर वो मेरे लिए कुछ खास नहीं है, सो आई कांट प्रॉमिस कि मैं हमेशा उसकी मदद करूँगा या करूँगी या नहीं।
दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हम लोग ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हम लोग सामने वाले को फ़ोन करें वो इमीडिएट पिकअप कर ले। अगर नहीं करता है तो हमारे मन में अजीब अजीब ख्याल आता है, ओ इग्नोर मार रहे हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। पर जब कोई सामने वाला इंसान हमें फ़ोन करता है और हम बिज़ी रहते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाते, तो उसका जस्टिफिकेशन कुछ और होता है। जैसे जब गाड़ी चलाते हैं, अगर हम गाड़ी लेके सड़क पे निकले हो तो जो आपके गाड़ी के सामने आ जाए तो आप बोलते हो अंधा है क्या, गाड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप सड़क पे चल रहे हो और कोई गाड़ी आके आपको ठोकने वाला होता है, आप बोलो अंधा हो क्या, गाड़ी चला रहे हो तो क्या सड़क आपके बाप का है। सो पर्सपेक्टिव, यू नो, वी ऑलवेज जज फ्रॉम, वी आर ऑलवेज जजिंग, सो स्टॉप जजिंग। अभी यू नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या मैं जज करना स्टॉप कर सकती हूँ? नहीं, मैं भी जज कर लेती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स उसके बाद आई पॉज और उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ, उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि सॉरी आई गॉट जजमेंटल, ऐसा नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए था। देखो, गलती करना इज़ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, बट गलती ना सुधारना वो गलत है। गलती का अकाउंटेबिलिटी ना लेना वो गलत है। सो गलती करना, गलतियाँ होगी, इंसान का शरीर में पैदा हुए हो तो गलती तो करोगे। कोशिश कर सकते हैं कि कम गलती करें, एटलीस्ट कॉन्शियसली कोई गलती ना करे, पर अल्टीमेटली अनजाने में हो ही जाती है। गलत भी तो पर्सपेक्टिव ही है। लाइक मैं अपने कुत्तों को चिकन खिलाती हूँ, तो वो सही है या गलत? कुत्तों को मीट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सही है, पर उसके लिए मैं एक जानवर, एक पक्षी को तो मार रही हूँ, वो तो गलत है। पर तो सही गलत का पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो समझकर आगे बढ़ना होता है। गलती तो होती है, पर लाइक आई सेड कि वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। अगर हम लोग झूठ भी बोलते हैं तो भी शिव तत्व में रह के झूठ बोलना है, क्योंकि झूठ हमें बोलना ही होगा टू सर्वाइव। कभी सत्य, युधिष्ठिर ने भी मिथ्या बोली थी, राइट? अश्वत्थामा हतो इति गजो। सो झूठ भी बोलना पड़ेगा, पर झूठ क्यों बोल रहे हैं वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है, क्यों झूठ बोलूँ, इस झूठ का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसको मैं कैसे हैंडल करूँ, वो समझकर, वो शिव तत्व को जागृत करके, कहीं ना कहीं आप में वो शिव तत्व का जागरण तो हो रहा है। एक सरेंडर मोड पे तो आप आ रहे हो। अभी आप उतना नहीं उछल रहे हो जितना आप 1 महीने पहले उछल रहे थे। आप थोड़े से अभी शांत हो गए हो, अभी आप खुद पर नियंत्रण पा रहे हो। अभी आप अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, इवन इन जनरल कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, इसमें एक आपको मैच्योरिटी आ रही है। डजेंट मैटर आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है, पर बायोलॉजिकल एज ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आप मैच्योर्ड हो, बट अभी आप में वो मैच्योरिटी आ रही है। तो स्टॉप जजिंग इन ऑर्डर टू गेट दिस ब्लेसिंग्स। द फर्स्ट कदम जो आपको उठाना है वो है स्टॉप जजिंग। ऐसा नहीं है कि आपको हर इंसान के पर्सपेक्टिव को समझना होगा, उसकी एम्पैथी को समझना होगा। लाइक अगर आप सपोज़ आप लॉयर हो, आपके सामने कोई रेपिस्ट आया है, तो आपको ये नहीं इतना नहीं समझना है कि वो रेप कौन से मनोस्थिति से किया था, कौन से आउट ऑफ ट्रॉमा, कौन सा ट्रिगर। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। जो गलत है वो गलत है। आप व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट आपको वही चुनना होगा जो बृहत्तर स्वार्थे, फॉर द ग्रेटर गुड, नॉट बस सिर्फ छोटा नहीं, जो अल्टीमेटली सही होगा, सबके लिए सही होगा। हाँ, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है या टॉक्सिक एम्पैथ नहीं बनना है, नो नॉट दैट, बट वो करो, ट्राई टू जस्टिफाई अ सिचुएशन with a logical perspective, with a logical mind। क्या ये जो मैं ट्रिगर्ड फील कर रही हूँ, इस ट्रिगर का रूट कॉज क्या है, क्यों मैं ट्रिगर्ड फील कर रही हूँ, मेरा कहाँ का लैकिंग, what is that lack in me, how can I handle that, what do I do to do that। वो इंसान मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो मुझे कितना एनर्जी उसको देना चाहिए, कितना नहीं।
सामने वाले का रिएक्शन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर आप अपना रिएक्शन पर आपका नियंत्रण है। सामने वाला इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और आप सब डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हम सब इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, हमारे रिएक्शंस के तरीके अलग है, ट्रिगर्स अलग है। एक चीज़ एक स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। इट्स नॉट दैट कि सब इंसान एक ही तरह से करेगा, राइट। सो वो दिमाग में रखते हुए यू हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। खुद को भी ज़्यादा जज करना बंद कीजिए कि ये सही, सही गलत को इतना स्ट्रांगली डिफाइन मत कीजिए। दिस शुड रिमेन अ लिटिल फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बायस नहीं बोल रही हूँ, बस बोल रही हूँ जज मत करो, ना खुद को ना दूसरे को। जस्ट गो विद द फ्लो। क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, आपको आपका माथा पेचा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको माथा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना देखो ना, वो जो भी करें। सो स्टॉप जजिंग। नेक्स्ट इज, हाउएवर, डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। जैसे मैंने कहा कि रेपिस्ट आ जाए तो उसको जज आपको नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम उसको आपको अंडरस्टैंड भी नहीं करना है। उसने गलत किया है तो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी है। डोंट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस टूवर्ड्स योरसेल्फ और टूवर्ड्स एनीवन। हाँ, आजकल लोग दूसरों के लिए आवाज़ उठाने से डरते हैं बिकॉज ऑफ हालात ही ऐसे हैं। आप सच कोई सुनना नहीं चाहता है। सोशल मीडिया तक ही सच सीमित है। सोशल मीडिया पे सब अच्छे इंसान हैं। सो आई रियली वंडर कि अगर सब इतने महान हैं तो घटिया इंसान कौन है। सो डोंट गो बाय दैट, बट एट द सेम टाइम खुद को भी बचाना ज़रूरी होता है। आप अगर मर ही जाओगे, आपको अगर मार ही दिया जाएगा, सो आप कैसे सस्टेन करोगे। इन माई केस ऑल्सो, आई कैन से इट फ्रॉम माई केस। जैसे आई यूज्ड टू बी अ पॉलिटिकल एंड क्राइम जर्नलिस्ट। मुझे लात मार के निकाल दिया गया नौकरी से, लिटरली। आई मीन ऑफ कोर्स वैसे नहीं, रिज़ाइन तो रेजिग्नेशन लेटर तो मैंने ही दिया था, पर कंडीशन ही यही थे क्योंकि माई एक्स इज़ अ सेलिब्रिटी और मैंने उसके खिलाफ धोखेबाजी और रेप का केस दायर कर दिया था। सो एंड इट वाज अ लीडिंग मीडिया हाउस जिसके लिए बहुत सारा प्रमोशन एड्स वो करते थे। कुछ अंदर घोटाला हुआ और मुझसे कहा गया कि इधर मैं रिज़ाइन करूं या केस वापस ले लूं। तो मैंने केस वापस नहीं लिया, मैंने आई पुट डाउन माई पेपर्स, बट दैट मेड मी गेट ब्लैक लिस्टेड क्योंकि वो लीडिंग मीडिया हाउस है। हाँ, मैंने भी कोशिश नहीं की और किसी और जगह मुझे नौकरी भी नहीं मिली, एंड इट इन अ गुड वे बिकॉज आई स्टार्टेड समथिंग ऑन माई ओन। फिर मेरा साधना स्टार्ट हुआ, फिर मेरा ये यूट्यूब चैनल फिर चल रहा है। ऑफ कोर्स आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सो मैनी souls on me. So I didn't tolerate injustice. जीती भी नहीं हूँ, केस चल रहा है। हाँ, मैं परसू भी नहीं कर रही हूँ, पैसे की तंगी है, और वैसे भी इवन अदरवाइज आई डोंट वांट टू पुट माय एनर्जी देयर। अल्टीमेटली मैं जानती हूँ कि यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स छूट जाते हैं। तो एनीवे इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट, सो मैं यही बोल रही थी कि डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। इनिशियली शायद आपको धक्का लगेगा, इनिशियली शायद लगेगा कि सब कुछ ग्लूमी हो गया, बट आई एम इन अ बेटर स्टेट नाउ। आई हैव माई पीस ऑफ माइंड, आई एम ऑन माई ओन, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। सो मैं अभी जो भी कर रही हूँ शायद कम कमा रही हूँ, पर जो भी हो रहा है उससे चल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। एंड एटलीस्ट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव फॉट फॉर माई राइट्स, आई हैव फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस। सिमिलरली एक लाइन और ड्रॉ करना भी होता है इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते लड़ते, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे डिपेंडेंट्स रहते हैं तो थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मुझे मैं अपनी रेफरेंस इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप एक्चुअली समझो कि ये बैठ के यहाँ बकचोदी नहीं कर रही है। सिमिलरली यहाँ जब मेरे एक्स ने पुलिस और गुंडे भेजे, पुलिस के रूप में गुंडे भेजे, पुलिस को पैसा खिलाने से पुलिस सब कुछ कर देती है, ये मैं खुलेआम बोल सकती हूँ और सब जानते भी हैं। मेरे घर में गुंडे भेजे गए, मेरे 2 डॉग्स को पॉइजन किया गया, ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए मेरा हाथ जलाया गया, मेरी माँ को सड़क पे खींच के मेरी माँ के साथ भी अत्याचार हुआ, पूरे बिल्डिंग का शॉर्ट सर्किट कराया गया, सोचा भी नहीं कि और भी फैमिलीज़ है, आग लगा दो, बहुत सारा टॉर्चर। इट वॉज देन आई स्टॉप्ड परस्यूइंग द केस। इसलिए नहीं कि मैं डर गई। ऑल्सो मैं जिस बहन को मुँह बोली बहन, नॉट माई सिस्टर, एक बहुत ही टैलेंटेड या और बट बर्बाद लड़की थी, जिसको लॉ का परीक्षा दिला के लॉयर बनाया गया, जो मेरी केस परस्यू कर रही थी। मेरी बहन दीदी 5 लाख के बदले में सारा एविडेंस बेच दिया मेरे एक्स को। सो इट वॉज देन आई स्टॉप्ड परस्यूइंग द केस। एक तो ऑफकोर्स पैसों की तंगी। वॉज आई स्कैर्ड? यस, नॉट फॉर मी बट फॉर माई एनिमल्स। उनकी क्या गलती है? फॉर माई मदर, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उस इंसान को अलाउ किया। माई फर्स्ट रिलेशनशिप, द ओनली रिलेशनशिप आई हैव सो फार, मैंने उस पर विश्वास किया, तो मेरी गलती है। मेरी गलती की सज़ा दूसरे नहीं भुगतेंगे। देन आई स्टॉप्ड परस्यूइंग द केस। है जैसा होता है, फाइल के नीचे फाइल दबा पड़ा है, बट आई एम नॉट परस्यूइंग इट। सो ये और सही है। माई एनिमल्स आर सेफ, माई मदर इज सेफ, माई फैमिली इज सेफ। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर चलना है और कहाँ रुकना है। चलना तो हम सब चल पड़ते हैं, पर रुकना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरे ऊपर सिर्फ थी मेरी रेजिग्नेशन, मेरी नौकरी छोड़ना, आई वॉज ओके विद इट, आई वॉज गोइंग विद इट, चलो देख लेंगे। बट हमारे भी परिवार है, उसके ऊपर जब आता है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बट एक चीज़ मत भूलना, शिव इज़ हियर। ये सिर्फ मेरी और आपकी नहीं। अगर आपके साथ गलत हुआ है और आपको अगर मजबूरी में अपना स्वॉर्ड डाउन करना पड़ा है, तो दिस कार्ड इज़ अ रीअश्योरेंस कि अब महादेव, अब शिव आपकी तरफ से अपना त्रिशूल उठा लिया है। डोंट टॉलरेट इनजस्टिस, बट after some time, if there is a situation where you have to choose between safety of your family and fighting against injustice, choose your family. I'll fight for your injustice. शिव से बच के वो कहाँ जाएगा? अपने कॉन्शियंस से, अपने चेतना से भाग के कौन कहीं नहीं जा सकता। जहाँ भागना है भाग। मैं नहीं भागने वाली तेरे पीछे। शिव से कहाँ भागेगा? खुद से कहाँ भागेगा? और एक बार जब शिव को आप फेस करोगे, तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है, सबको अल्टीमेटली महाकाल के सामने ही आके खड़ा होना पड़ता है। सो यस, डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। आवाज़ उठाओ, लड़ो, बट एक लेवल के बाद जहाँ रुक जाना होता है ना, रुक जाओ। इसलिए नहीं क्योंकि आप लड़ नहीं सकते हो। कभी कदम पीछे ले लेना भी जीत जाना होता है, क्योंकि आवेश में आके लड़ तो लोग जाते हैं, बट उस लड़ाई में जो कोलैटरल डैमेजेस होते हैं वो आपके बैड कर्मा में भी ऐड हो जाते हैं। वो थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। सो यस, स्पीक अप फॉर योर जस्टिस, बट कहाँ रुकना है, कहाँ चुप हो जाना है, ये भी थोड़ा सा रेडी करो। बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो।
हम सब हो जाते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ ग्रेट, यू कैन डू इट। जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, देखो शिव हाथ बढ़ा रहे हैं आपका हाथ थामने के लिए। आगे का रास्ता बढ़ते जाओ, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप में अगेन आई एम सेइंग आप में शिव तत्व का जागरण हो रहा है। शिव आपको हाथ बढ़ा रहे हैं। आप एक बार आप अगर शिव का हाथ पकड़ोगे ना तो छूट जाने का भी डर है, आप छूट जा सकता है। लाइक आज शिव का हाथ पकड़ा है, कल हनुमान का हाथ पकड़ लोगे, परसों काली का हाथ पकड़ लोगे, पर शिव अगर आपका हाथ पकड़े तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और वही हो रहा है अभी। शिव उस हाथ बढ़ा रहे हैं कि मतलब कि ट्रस्ट मी, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आप बस आगे बढ़ते जाओ। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आपके खिलाफ, अगर आप सच में इनजस्टिस के खिलाफ इतने देर तक लड़ रहे थे, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। बस स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ना खुद को जज करो, ना ईश्वर को जज करो, ना किसी और को जज करो। ये मत सोचो कि ईश्वर बायस्ड है, वो कितना खुश है, मैं कितना दुखी हूँ। नो, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ यहाँ, ये कर्म भूमि है। आपको बस यहाँ कर्म करने आना है, आए हो यहाँ तो अपना कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो। एंड ट्रस्ट शिव। शिव पर जो लोग यकीन करते हैं, शिव यानी द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, खुद के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। एक बार आप जिस भी हायर सेल्फ में बिलीव करते हो, जिस भी कल्चर को आप बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, जो भी कुछ तो आप बिलीव करते हो, अगर नास्तिक भी हो तो भी एक हायर सेल्फ में तो बिलीव करते हो। सो वो जो, या फिर अगर हायर सेल्फ में भी बिलीव नहीं करते हो, खुद पर बिलीव करते हो ना, तो अपने ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ते रहो, अपना साथ निभाते रहो। कुछ भी हो जाए अपना हाथ मत छोड़ना, अपना साथ मत छोड़ना, हमेशा खुद को चूज़ करना। और देखो किस तरह आपकी ज़िंदगी फिर से संवर जाती है। आज की जो कलेक्टिव हो, आपकी ज़िंदगी फिर से संवरेगी और अगले 1.5 महीने के अंदर ही कुछ अच्छा होगा आपके साथ। अगले 1.5 महीने के अंदर, आई डोंट नो व्हाई आई से 1.5 महीना, बट अगले 1.5 महीने के अंदर ही, 45 डेज़ के अंदर ही कुछ बहुत अच्छा होगा आपके साथ। कुछ क्लैरिटी, कुछ अच्छा, आई डोंट नो इन व्हाट कैपेसिटी, थोड़ा बहुत आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ अच्छा नेक्स्ट 45 डेज़ में तो आपके साथ होगा ही होगा। जस्ट स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ऑफ कोर्स गाइडेंस फॉलो करना होगा, अगर गाइडेंस फॉलो करोगे तो ही वो एनर्जी मैनिफेस्ट करेगी। स्टॉप जजिंग, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, बिलीव इन शिव, आगे बढ़ते रहो। कोई भी इनजस्टिस टॉलरेट मत करो, पर जहाँ रुकना ज़रूरी है वहाँ रुक जाओ। अवेयरनेस के साथ काम करो, विचार शुद्ध रखो, क्लियर रखो। यहाँ क्लैरिटी होना चाहिए और यहाँ भी। एक बार यहाँ और यहाँ क्लैरिटी रहती है, ज़ुबान में भी क्लैरिटी रहती है, एक्शन में भी क्लैरिटी रहती है। सो live a transparent life and leave the rest to Shiv. You are in protected hands. You are in good care. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.